आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान जोश और उत्साह के साथ जारी है। सुबह से ही वोटिंग केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और 11 बजे तक करीब लगभग 32% मतदान दर्ज किया गया है। मतदाताओं में बेहतर विकास, रोजगार और सुशासन की उम्मीदें प्रमुख हैं। वहीं चुनावी मंच पर बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे जोरदार बहस का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। मतदान का माहौल और जो ताजा हालत है मैं वो बता देता हूं। सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग सेंटरों पर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। अधिकांश जिलों में माहौल शांतिपूर्ण रहा। हालांकि अररिया के एक बूथ पर भाजपा कांग्रेस समर्थकों के बीच हल्की झड़प हुई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर लिया। पहले चरण की अपेक्षा इस बार वोटिंग प्रतिशत में नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। और जो इस बार मुख्य चुनावी मुद्दे हैं, बेरोजगारी और पलायन है। लाखों युवा आज भी राज्य से बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं। बिहार की जनता रोजगार और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को लेकर सवाल उठा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सुधार दिख रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों की कमी वोटरों की चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बिजली और जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग भी तेज हो रही है। भ्रष्टाचार और शासन पर भी सवाल है। वोटरों की जुबान पर पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर कानून व्यवस्था जैसे सवाल प्रमुख हैं। विपक्ष ने शासी गठबंधन पर भ्रष्टाचार के कारोबार के आरोप लगाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं की उपलब्धि गिना रही है। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं, कई इलाके के जो पत्रकार हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके मुताबिक इस चरण में तिरहुत, सीमांचल और मगध जैसे क्षेत्रों में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसका फैसला इस स्थानीय मुद्दों और वोटर टर्नआउट पर निर्भर करेगा। पहले चरण में रिकॉर्ड जो है 65% वोटिंग देखी गई थी। दूसरे चरण में भी ज्यादा मतदान की संभावना है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तो बिहार के लोकतंत्र का यह पर्व न केवल मतदान का आंकड़ा बल्कि राज्य के विकास के लिए जन भावनाओं की असली तस्वीर पेश कर रहा है। जनता की प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, कैसा चल रहा है पारदर्शी मतदान यहाँ शासन, पर? इस मुद्दे इस चुनाव की दिशा किस जो मुद्दे है पे तय वोट कर डालने के रही लिए है। आप लोग हैं? मतदान केंद्रों पर उमड़ती भीड़ भविष्य की नीतियों के लिए स्पष्ट संदेश कैसा दे व्यवस्था रही है। पहले क्या जनता लगता था? कहाँ परिवर्तन से आप लोग चाहती गाँव है से आते और हैं? उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ अपना वोट डाल रही है। पहले कहाँ तो वोट करने भारत जाते टीवी थे? न्यूज के लिए बिहार गया से ओम शर्मा की खास रिपोर्ट। अब मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद प्रशासन कुछ व्यवस्था की जिले है? में 6 विधानसभा केंद्र हैं। 6 क्या विधानसभा कहेंगे प्रशासन क्षेत्र को इसके में लिए? पहला जो है गोह विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक लगभग 51% जो है मतदान हम लोग हो परिचय चुका दे था। दीजिए। और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे की बात करें तो वहाँ लगभग 45% मतदान हुआ। और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे का जो रिपोर्ट है वो लगभग 51% वहाँ भी मतदान रहा। कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक लगभग 50% वहाँ भी। औरंगाबाद जिले का औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 46% मतदान 1 बजे दोपहर तक रहा। और रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक लगभग 54% मतदान वहाँ भी रहा। अब देखना है कि अब गया जिले की बात करते हैं। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत था वो लगभग 53% था। बोध गया विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिशत रहा दोपहर 1 बजे तक मतदान का वह था लगभग 52.5%। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिशत था वो लगभग 40%। और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का लगभग 56%। और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 52%। शेरघाटी विधानसभा में लगभग 54%। और टिकारी विधानसभा में लगभग 54%। और वजीरगंज में लगभग 49%। इस तरह लगभग 51% गया जिले में दोपहर 1 बजे तक पूरे जिले का अगर प्रतिशत बताया जाए, मतदान का प्रतिशत रहा वह था लगभग 51%।
और जब हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले में, तो आसपास का गया जिला का पड़ोसी जिला है औरंगाबाद जिला। तो उसकी बात करें तो पूरे जिला का दोपहर 1 बजे तक जो है प्रतिशत रहा लगभग 50%। दोपहर 1 बजे तक औरंगाबाद जिले की तुलना में गया जिला लगभग 1% से वोटिंग से वो आगे रहा। अब आगे देखना है। शाम 6:15 बजे गया के समाहरणालय सभागार में दान समाप्ति के बाद गया जिले के डीएम और मुख्य जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाम 6:15 बजे समाहरणालय सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देंगे। भारत टीवी न्यूज के लिए गया से ओम शर्मा की रिपोर्ट। आएगा तब नहीं लगा। क्या कुछ कहेंगे सर? नक्सल क्षेत्र में काफ़ी भयमुक्त वातावरण में लोग मतदान कर रहे हैं। कई जगह पर मॉडल बूथ, पिंक बूथ बनाए भी गए हैं, जहां पर बूथ कहीं वोट नहीं पड़ी वहां वोट पड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो इमामगंज विधानसभा में मतदान हो रहा है, इस सब के लिए सबको बधाई है। और कोई ये नक्सल क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। ऐसे ऐसे जो बूथ जो पहले चेंज होती थी, इस बार चेंज नहीं हुआ है और वहाँ भी मतदान हो रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक मतदान गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ रहा है। पूरे जिला प्रशासन और गया पुलिस की तरफ से मैं सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वो घर से बाहर निकले और अपने मतदान का प्रयोग करें। क्या कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है इस बार सर? एक एक बूथ से लेकर एक एक एरिया को सैनिटाइज किया गया है, चारों ओर सुरक्षा दिया गया है। विशेषकर महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता दी गई है और वोट दिलाने के लिए उनको अधिक सुविधा दी गई। पिंक बूथ महिलाओं के लिए, उसकी भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, जो अपने आप में अनोखा है। नक्सल क्षेत्र की बात करें तो क्या ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है? नक्सल क्षेत्र नहीं है, मैंने बताया है। कहीं भी कोई भी हमारा बूथ नक्सल बूथ नहीं है। मैं आपको ये बार बार बता दूं, सभी सामान्य बूथ हैं और सभी समान रूप से मतदान हो रहे हैं। कहीं पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रही है। ड्रोन से और हर तरह से हम लोग चार चौबंद होकर सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। पिछले हेलीकॉप्टर आई थी, उस तरह की व्यवस्था भी कहीं पर है क्या? जब मैंने बता दिया कि नक्सल ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता कहाँ से? ठीक, थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे? अपना मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, हम लोग वोट देकर के आ गए हैं। कैसा व्यवस्था की गई थी प्रशासन द्वारा? जी, हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने मतदान का प्रयोग करें। तो हम जो हैं मतलब जो 100% करप्ट है, उससे बेहतर हम कम करप्ट को चुने। कुछ ना खाकर मर जाने से कुछ खाकर मरना अच्छा। तो हम जो वोट दिए हैं वो विकास के लिए दिए हैं, तेज रफ्तार के लिए दिए हैं, ताकि यहाँ फिर गुंडाई ना हो, रंगदारी ना हो, छिनताई ना हो, छिनराई ना हो। ठीक है, तो हम वोट उसके लिए दिए। कैसा व्यवस्था की गई थी प्रशासन द्वारा? व्यवस्था ठीक है, जय हो जय हो, बढ़िया सब व्यवस्था ठीक रही सरकार द्वारा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमाकांत पाठक है।